परम धन्य त्रिएक परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो गए। हमारे तमाम श्रोता तथा प्रेक्षकों को मानव जाति के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मसीही अभिनंदन। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारे इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के वसीले से हम आपके कदमों पर आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हमें आपने अपना संतान बनाने के लिए हम पर प्रसन्न हुआ। यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें पाप क्षमा दिया, लेपालकपन दिया। प्रभु जी, हमारे जीवनों को हम आपके हवाले करते हैं। इस विशेष अवसर भी आपने हमें प्रदान की कि हम मिलकर आपके कदमों पर आप ही की शिक्षा पाने के लिए आ सकें। आपके पाक रूह हमारे अगुवाई करें, हमारे शिक्षक बने रहें, हमारे समझ और बुद्धि को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन की सच्चाइयों को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उस पर अमल कर सकें। तमाम सुनने और देखने वालों के लिए धन्यवाद। नामानाम उन्हें आशीषित करें। मिलकर हम आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं। महिमा, आदर, इज्जत आप ही का हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक बार और मैं त्रिएक परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं सोचता हूं कि आप लोग हमें देख भी और सुन भी पा रहे हैं। जैसे पहले घोषित किए थे, बाइबल परमेश्वर के प्रकाशन में क्या बताते हैं उसके बारे में थोड़ा समय हम समझने और सीखने की कोशिश में इस प्रकार एकत्रित हुए हैं। इसके लिए परमेश्वर ने माध्यम बनाया। परमेश्वर के दास पास्टर मनु और उनकी कलीसिया जो गोवा में है, फादर्स हाउस, उनके लिए भी मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं और इसमें शामिल आप सबों के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। पिछले कुछ दिनों में मलयालम में इन बातों का हमने अध्ययन किए थे। तभी मलयालम नहीं जानने वालों ने आग्रह किया तो उनके लिए विशेष इन 3 दिन, आज, कल और परसों, अगर प्रभु यीशु मसीह की आगमन में देरी है तो इसी समय हम इस परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर के वचन यानी बाइबल हमें एक परमेश्वर का प्रकाशन देता है। बाइबल प्रस्तुत करने वाले परमेश्वर संसार के अन्य तमाम देवी देवताओं, ईश्वर, परमेश्वर कहलाने वाले, पूज्य, आराध्य कहलाने वाले हर किसी से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। जैसे मैंने उस मलयालम उसमें भी कहा था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी ने ऐसे कहा कि हिंदुओं के ईश्वर, ईसाइयों के गॉड यानी परमेश्वर, मुसलमानों के अल्लाह, सब तो एक ही है और एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं या अलग अलग रूप है, या लोग उस एक ही व्यक्ति को अलग अलग तरीके से समझने की फर्क है। लेकिन बाइबल उस बात से सहमत नहीं है। चाहे वो कोई भी कहें, हम उनकी आदर सम्मान करते हैं, जो भी उस प्रकार कहें वह बिल्कुल वहां तक सही है कि शांति के साथ हर किसी को रहना है। किसी को ऊंचा करना, नीचा करना, अवमानना करना, ये बिल्कुल भी नहीं।
हम उसकी कोशिश में नहीं, लेकिन बाइबल प्रस्तुत करने वाले एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर बिल्कुल ही अलग परमेश्वर है। चाहे व्यक्तित्व ले ले या अस्तित्व ले ले, चाहे नाम लो या काम लो, उन हर एक बातों में बाइबल का ईश्वर बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही अलग है। उसके तुल्य दूसरे कोई नहीं है। बाइबल के परमेश्वर के समान केवल बाइबल के परमेश्वर ही हैं। तो उसमें परमेश्वर को भिन्न बनाने वाले, परमेश्वर को खास बनाने वाले बहुत से हिस्से हैं, बहुत से बातें हैं, लेकिन वो सब बातें हम यहां मनन नहीं करेंगे। लेकिन एक ही बात उनमें से हम लेंगे जो परमेश्वर के अस्तित्व के सिलसिले में, आस्तिकता के सिलसिले में बाइबल के खुदा के क्या खासियत है, बिल्कुल उन बातों पर ही हम ध्यान ले जाएंगे। जबकि हम इन बातों को मनन करेंगे, सीखेंगे, तो हमको ये बात होना बहुत ही जरूरी है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर हम इस बात को देख रहे हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल पर हमारे ईमान होना, विश्वास होना जरूरी है। दूसरी बात है कि हम बिल्कुल नम्रता के साथ इस शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ जाएं। अगर हम नम्र नहीं, घमंडी हो, यह सोचकर कि हम सब जानते हैं, हमने जो जाना है उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं और हम ही सब कुछ जानने वाले हैं, सोच करके कोई रहे, तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं कि ये सच्चाई ग्रहण कर सके। लेकिन सच्चाई की खोज में हमें रहना जरूरी है। तीसरी बात, इस वचन को या इन बातों को समझने के लिए जरूरी यह है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर हैं, एक परमेश्वर है। परमेश्वर की अस्तित्व पर विश्वास करें। जो परमेश्वर है ही नहीं मानने वाले हो, नास्तिक हो, उनके लिए ये कोई बातें कोई मायना नहीं रखता। तो हम यहाँ ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये साबित करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे प्रथम आयत ही ऐसे शुरू हुआ है कि उच्च स्तरीय घोषणा के साथ कि ईश्वर है। इसीलिए इस शिक्षा पाने के लिए आते समय यह भी बहुत ही जरूरी है कि हम माने, विश्वास करें कि परमेश्वर है। परमेश्वर विद्यमान है, वर्तमान है, अस्तित्व में है। तो विशेषकर ये तीन बात, इन बातों की या हमारी शिक्षा के मूल रूप से समझने के लिए अनिवार्य बातें मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल पर हमारे विश्वास होना। दूसरा, नम्रता के साथ में हम इसे सीखने के लिए आवे, सच्चाई की खोज में हम लगे रहें। तीसरी बात, हम विश्वास करें कि परमेश्वर विद्यमान या वर्तमान है। तो उस विश्वास के साथ इन बातों को मानते हुए हम इस प्रशिक्षण में या शिक्षा में आ जाएं। बाइबल के मुख्य सिद्धांतों में, मूल सिद्धांतों में सबसे खास बात परमेश्वर के बारे में सिद्धांत है। लेकिन परमेश्वर के बारे में बाइबल सिखाने वाले सिद्धांतों को मानना है तो उससे भी प्रथम तौर पर जरूरी है बाइबल क्या है हमें समझना। इसीलिए है तमाम मसीही मंडलियों के, विशेषकर पेंटिकॉस्टल या पेंटिकोस की कलीसियाओं के विश्वास की जो पंथ रहते हैं या विश्वास की घोषणा रहते हैं, क्रीड ऑफ फेथ, विश्वास की जो पंथ है, सिद्धांतों की जो घोषणा है, उसमें सबसे प्रथम घोषणा शायद आपको मालूम होगी, वो ये है कि हम परमेश्वर के
या पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करते हैं कि यह शाब्दिक तौर पर परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन है। फिर से मैं बताता हूं, बाइबल पर है हमारे विश्वास का प्रथम पंथ घोषणा। वो ये है कि यह साधारण सी किताब नहीं है। विश्व में बहुत सारे पुस्तकें तो हुए हैं, होते हैं, कुछ तो 5 साल में, 3 साल में, 7 साल में मिट जाते हैं, कुछ तो शायद कुछ और अरसों तक चलते हैं, मगर उन तमाम किताबों से ये किताब भिन्न है। इसे इसकी कवर पेज में पवित्र शास्त्र करके या पुराने में धर्म शास्त्र करके लिखा जरूर है, तो ये सच कहें तो एक शास्त्र भी नहीं है, मगर हमारी भाषा उतने सीमित है, हमें वही शब्द की इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि ये शास्त्र, लेकिन शास्त्र नहीं। शास्त्र धर्मों की किताबें होती हैं, लेकिन बाइबल एक धर्म की किताब नहीं है। इसीलिए हम इसे वैसे शास्त्र कहना पसंद नहीं करेंगे, मगर भाषा सीमित है तो उसी शब्द के इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, तो हमें इसलिए पवित्र शास्त्र ही इसे बुलाना पड़ेगा। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल अन्य किताबों से भिन्न है। कैसे? क्योंकि यह लिखा गया तरीका, कैसे लिखा गया है, 3 वचन मैं आपके सामने रखता हूं। तीमुथियुस के लिए पौलुस प्रेरित ने लिखा दूसरी पत्रिका, अर्थात हम दूसरे तिमोथी जो कहते हैं, उसका 3 अध्याय का 16वां पद, और दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 और 21 पद, ये 3 विशेष भागों में पवित्र शास्त्र के बारे में लिखा है। ये पवित्र शास्त्र हमें कैसे हासिल हुआ? 3 विशेष जरियों से हमें हासिल हुआ। रेवलेशन, इंस्पिरेशन एंड इल्यूमिनेशन। 3 माध्यम से हमें बाइबल प्राप्त हुई है। प्रकाशन रेवलेशन से, और परमेश्वर की प्रेरणा से इंस्पिरेशन से, और इल्यूमिनेशन से परमेश्वर उसके अंदर प्रकाश डालकर हमें समझाने से। उसमें विशेष हमारे मानना बाइबल की घोषणा 2 तिमोथी 3:16 में यह है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो सबसे पहले हमें इस पुस्तक पर विश्वास यह करना होगा कि यह एक साधारण सी किताब या शास्त्र नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रेरणा से, शाब्दिक तौर पर परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया पुस्तक है। इसीलिए इसे हम परमेश्वर के वचन मानते हैं। हिंदी में परमेश्वर की प्रेरणा करके जो लिखा है, मुझे शक है कि उसका अर्थ कहां तक सही है। हमें मालूम है नया नियम, बाइबल के नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। यूनानी भाषा में 2 तिमोथी 3:16 प्रेरणा करके जो अनुवाद किया हमारे भाषा में, उसका मूल शब्द का मतलब है ब्रत, ब्रत ऑफ गॉड, परमेश्वर का श्वास है। तो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, उसका मतलब है कि परमेश्वर की श्वास से लिखा गया है। इसीलिए हम इस पुस्तक के पर्याय वचन में यह बोल सकते हैं कि यह खुदा का श्वास है, खुदा का जान है। हाँ प्यारों, इस बाइबल को लेकर घूमने, पढ़ने, सिखाने, प्रचार करने वाले अजीजों, ये साधारण पुस्तक नहीं कि बल्कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी परमेश्वर की श्वास से लिखा गया है। श्वास तो बिल्कुल अंदर ही से आता है। अंदर कोई बीमारी है तो श्वास में भी उसकी बदबू या खुशबू कुछ भी तो आता है। तो जो श्वास है
हमारे संपूर्ण अस्तित्व का होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं खुदा की वचन को, कलाम को, खुदा की उतना ही मूल्य है, ये उतना ही मूल्यवान है जितना खुदा। इसीलिए सर्वप्रथम इन प्रशिक्षणों के लिए वो विश्वास की जरूरत है। इसीलिए ही हमारे विश्वास की पंथ में प्रथम है बाइबल पर हमारे विश्वास की पंथ या घोषणा क्या है। शाब्दिक तौर पर यह पुस्तक बाइबल, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की शास से लिखा गया परमेश्वर का वचन है। अगर शाब्दिक तौर पर यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की शास से लिखा गया है, इसमें बताए गए हर एक बात सच है और विश्वास योग्य है। उस सच्चाई में सबसे प्रथम, सबसे खास वही हमारे विषय हैं। वो है हमारे विश्वास की पंथ में, विश्वास की घोषणा में, या हमारे सैद्धांतिक पंथ में दूसरा, द्वितीय, वो ईश्वर पर हमारा विश्वास है। ईश्वर पर हमारा विश्वास है। वो क्या है? शायद आपने विश्वास की घोषणा, आप जो भी कलीसिया में शामिल है, जो भी कलीसिया के सदस्य हैं, उस कलीसिया के विश्वास की घोषणा को आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो चर्च ऑफ गॉड नाम की संस्था से हूं, चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया। तो हमारे संस्था में उसी प्रकार आईपीसी हो या एजी, उस प्रकार के तमाम संस्थाओं में जो हमारे विश्वास की घोषणा का दूसरा पंथ यह है कि हम विश्वास करते हैं एकमात्र सनातन परमेश्वर पर, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी तीन व्यक्ति में विद्यमान है। तो यह है बाइबल हमें सिखाने वाले ईश्वरीय सिद्धांत में सबसे खास बात। फिर से मैं बताता हूं, हमारे इन 3 दिनों के शिक्षा का भी मुख्य मुद्दा यही है, त्रिएक परमेश्वर, त्रित्व। आप अगर अंग्रेजी में देखोगे तो ट्रिनिटी, ट्रिनिटी के लिए आप डिक्शनरी में जाकर हिंदी में देखोगे तो शायद ये मतलब आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको त्रिमूर्ति ही मिलेगा। मगर इसलिए हमने उसका नाम त्रिएकत्व करके दिए थे, त्रिएकत्व। ट्रिनिटी अंग्रेजी में बताते हैं, उन शब्दों को हम मनन करेंगे आगे चल के। लेकिन ट्रिनिटी से भी बढ़कर के मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना पसंद करूंगा जो ट्राइयूनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, ट्राइयूनिटी, ट्राइयूनिटी, तीन एकत्व, त्रिएकत्व। तो त्रिमूर्ति करके नहीं, परंतु त्रिएकत्व। उसके लिए हम कहते हैं ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। वो हमारे विश्वास की पंथ या घोषणा में सबसे खास है। लेकिन उस खास विश्वास की घोषणा इस पर आधारित है, तो प्रथम हमारे विश्वास इस पर। तो दूसरी घोषणा एक बार और मैं बताता हूं, जिन लोगों ने उन घोषणाओं को विश्वास की अभी तक नहीं देखा, नहीं पढ़ा, आप अपनी संस्था की अगुओं से संपर्क करें, उनसे जरूर आपकी मंडली की, आपकी संस्था की विश्वास की घोषणाओं को लेकर के पढ़ ले, कंठस्थ करें तो बहुत ही बढ़िया। लिख करके आप अपने घर पे भी सबके देखने लायक रखें तो और भी अच्छा। आप अगर खुदा के खादिम लोग हैं तो आपकी कलीसिया के विश्वासियों को भी ये सिखलाना वो बहुत जरूरी है, ताकि वे विश्वास में स्थिर रह सकें, डगमगा ना पावे, उथल पुथल ना हो, इधर उधर डामाडोल ना होने पावे। क्योंकि गलत शिक्षा लेकर शैतानिक शक्तियां तूफान और हवा जैसे लोगों को हिलाने के लिए आते हैं, मगर स्थिर रहना है तो सैद्धांतिक स्थिरता की हमें जरूरत है। तो दूसरा विश्वास की घोषणा विशेष खास है, वो ये है
हम एकमात्र सनातन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीन नाम में और तीन व्यक्ति में अस्तित्व में रहते हैं। तो उसका मतलब एकमात्र परमेश्वर पर, जो तीन व्यक्तियों में होकर के एक अस्तित्व में रहते हैं। परमेश्वर कितने हैं? केवल एक ही। उस एकमात्र परमेश्वर में कितने व्यक्तियां पाए जाते हैं? तीन। कौन कौन? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीनों, लेकिन तीन ईश्वर नहीं है, मगर तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है। इसीलिए मैंने पिछले बार सबसे पहले एक पंथ की वक्तव्य को इस्तेमाल किया था, जो अथनेशियन क्रीड कहते हैं, अथनेशियन पंथ कहते हैं। उसका 15वां और 16वां आर्टिकल्स है, 15वां और 16वां नंबर का है। वो इस प्रकार कहते हैं कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। 16वां खंड इस प्रकार कहते हैं, लेकिन वे तीन ईश्वरें नहीं हैं, परंतु वे तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है। सबसे पहले, हे अजीजों, हमको पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के प्रकाशन में सिखाने वाली इस बात समझना है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ही परमेश्वर है, लेकिन तीन ईश्वरें नहीं है, तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर। तो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाने वाला ईश्वर कितने हैं? केवल एक ही है, लेकिन एकमात्र अस्तित्व में रहने वाला परमेश्वर में कितने व्यक्तियां हैं? तीन व्यक्तियां हैं। तीनों सार में, सार में एक ही है, लेकिन तीन व्यक्तियां हैं। अस्तित्व में केवल एक ही है, व्यक्ति में तीन हैं। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो आगे चल के उसके बारे में और भी हम देखेंगे। उसके लिए पुराने नियम से भी, नए नियम से भी बहुत से दसों पद हमें मिलती है। उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला पद से लेकर प्रकाशित वाक्य की 22वीं अध्याय तक हमें सबूतों के सिलसिला बिना रुके, बिना टूटे मिल जाते हैं। एक जंजीर की लगातारी में खुदा की कलाम के अंदर हमें मिलते हैं कि हमारे परमेश्वर में एक ही अस्तित्व है, मगर तीन व्यक्तियां हैं, लेकिन वे अलग अलग नहीं हैं, लेकिन एक ही साथ अनादिकाल से अनंतकालीन समय तक प्रेम की एकता में जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर हम तो एक ही व्यक्ति हैं, हम एक ही अस्तित्व है, ठीक है ना? हम एक ही है, हम एक व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग है। हम हर एक के अंदर विचार है, सोच है, समझ है। कई बार हमारी सोच और हमारी समझ, इन दोनों में भी लड़ाई होते हैं। बहुत बार हमारी अंदर की मन और बुद्धि में लड़ाई होते हैं। कई बार हमारे अंदर जो है हमारे आत्मा और शरीर की आपसी लड़ाई होते हैं। हमारी बुद्धि कभी कुछ कहते हैं, हमारी आत्मा और कुछ कहती है।
हम एक ही व्यक्ति है तो भी अंदर ही अंदर दो प्रकार की बातें मुठभेद करते हुए हमेशा नजर आते हैं। वही तो हमारी जिंदगी के संघर्ष भी है। लेकिन हम एक ही व्यक्ति के अंदर भी उतने बड़े संघर्ष और मुठभेद होते हैं तो भी खुदा में तीन व्यक्तियां होने के बावजूद भी किसी प्रकार की मुठभेद, किसी प्रकार की मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। परंतु पिता का जो इच्छा वो संपूर्ण रीति में पुत्र की इच्छा, वही संपूर्ण रीति में पाक रूह की इच्छा, उस प्रकार के एक अनोखा एकता में जुड़े, अनोखी प्रेम से बंधे हुए तीन व्यक्तियों की जुड़ाई है हम बाइबल में देखने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर को प्यारो हमें सच कहें तो बनाने की जरूरत नहीं था, हमारी सृष्टि करने की भी आवश्यकता नहीं थे, क्योंकि हमारे बिना ही और किसी सृष्टि के बिना ही बाइबल के परमेश्वर संपूर्ण है, सिद्ध है। क्योंकि प्रेम करने के लिए, बात करने के लिए, लेन देन कुछ करना है तो वो करने के लिए, लेन देन का मतलब बाकी हमारे जैसे कुछ लेन देन खुदा में नहीं है, अभिप्रायों का, इच्छाओं का, बातचीत का, योजनाओं का लेन देन कुछ भी करने के लिए वे तीन तो थे ही। इसीलिए हम किसी की जरूरतें उसको नहीं था, उस परमेश्वर को नहीं था। फिर भी उस परमेश्वर को भाया कि मुझे और आपको बना ले, मिट्टी से बने हुए हमको अपने साथ में संगति में जोड़े, अपने प्रेम हमारे अंदर परोस करके रखें। हाँ प्यारों, यही जब समझेंगे तो हम खुदा के धन्यवाद, शुक्रिया अदा तहे दिल से कर सकेंगे। प्रभु, हमको बनाने की आवश्यकता आपको तो नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको ये भाया कि आप हमें बना लें और आपके साथ में हमें जोड़ें, आपसे संगति रखने के लिए हमें तोहफा दें। हाँ प्यारों, उस प्रकार का अनुभव में हमको बनाकर हम पाप करके दूर गए तो भी मसीह यीशु के द्वारा हमें फिर अपने साथ में जोड़कर उस संगति में रखने के लिए हम पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। उस परम धन्य परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। हम अभी देखने के लिए जाते हैं कि ये जो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर कई प्रकार के गलत शिक्षा शैतान के द्वारा लाए जाकर इस शिक्षा से हमको अलग करने की कोशिशें होती है। उसके लिए लोग कहते हैं, तुम जो त्रित्व बोलते हैं, त्रिएकत्व बोलते हैं, ट्रिनिटी या ट्रायूनिटी या ट्रायून, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो कोई शब्द बाइबल में है ही नहीं। तो फिर बाइबल में जो शब्द नहीं, उन शब्दों का इस्तेमाल तुम क्यों कर रहे हो? जरूर है, ये शब्द बाइबल के अंदर हमें नहीं मिलेगा, त्रित्व शब्द नहीं मिलेगा, त्रिएक शब्द बाइबल में कहीं आपको नहीं मिलेगा। त्रिएक या त्रिएकत्व शब्द हमें कहीं नहीं मिलेगा, बाइबल में किसी भाषा में नहीं मिलेगा। यूनानी में भी नहीं, इब्रानी में भी नहीं, अरामी भाषा में भी नहीं। ये तीनों भाषा में है तो बाइबल लिखा गया। अंग्रेजी में, हमारे किसी भी भारतीय भाषा में, किसी भाषा में बाइबल में ये शब्द बिल्कुल भी नहीं। उनका वो कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वो शब्द नहीं है, मगर वो विचारधारा, वो शिक्षा, वो सिद्धांत बाइबल के अंदर बिल्कुल दोपहर की सूरज की समान चमकता हुआ नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है। वो शब्द मैंने कहा उत्पत्ति 1:1 से शुरू होता है, 1:1 से शुरू होता है। वो सबसे आखिरी अध्याय तक चली जाती है और उसकी अंदर से एक धागा जो गया, वो धागा गया, वो धागा त्रिएकत्व की धागा,
उत्पत्ति 1 की 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक जो गया, कहीं बीच में गांठ नहीं पड़ा, कहीं बीच में टूटी नहीं पड़ी, परंतु लगातार ही में गया हुआ है। उसको प्रभु चाहे तो हम कल और परसों में होकर देखेंगे। लेकिन प्यारों में आपको यह बताता हूं कि तृत्व, वो जो शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले मसीही या ईसवी दूसरी सदी में हुआ, थियोफिलस नाम का एक व्यक्ति के द्वारा, और उसका और ज्यादा शिक्षा तरतुल्य नाम का व्यक्ति के द्वारा तीसरी सदी में हुआ था। यह सच है, लेकिन वो शब्द का इस्तेमाल दूसरी सदी में, तीसरी सदी में हुआ। और उसके बाद उस समय जीवित रहे कुछ मसीहियत के पंडित लोग, चर्च फादर्स जो बोलते हैं, मिलकर के चौथी सदी में एक पंथ बनाया, एक सिद्धांत बनाया जिसको नीशियन क्रीड कहते हैं। 325 में था वो। उसके बाद ईस्वी 381 में उसको और विपुल बनाया, बढ़ाया, जो अभी भी वो नीशियन क्रीड के तौर पर, निकिया के पंथ के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन हमको दूसरी सदी में सबसे पहले ये शब्द का इस्तेमाल, ट्रिनिटी या तृत्व शब्द का इस्तेमाल करने वाला थियोफिलस को हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरी सदी में उसको और भी बढ़ाकर परिभाषा देने वाला तेर्तुल्यन की भाषा और उनकी विचारों के भी सहारा हमको नहीं चाहिए। और चौथी सदी में 325 से लेकर जो निकिया के पंथ में जो बैठक हुई थी, उन लोगों ने बनाया हुआ विश्वास की घोषणा का भी कोई सहारा नहीं चाहिए बाइबल हमें बताने वाले त्रिएक परमेश्वरत्व के बारे में समझने के लिए। इसीलिए हम उन चीजों को फिलहाल दरकिनार कर देते हैं, करके हम बाइबल की अंदर ही अंदर से देखने के लिए चाहेंगे। तो आज मैं समाप्त करने से पहले आपको दो बात बताने के लिए चाहूंगा कि मैं क्यों इस पर विश्वास करता हूं, मैं क्यों एक ट्रिनिटेरियन हूं, त्रिएकत्व पर मैं क्यों विश्वास करता हूं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसीलिए कि बाइबल हमें एक त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा या प्रकाशन देती है। बाइबल बताने वाला परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर होने के कारण मैं उस त्रिएकत्व पर विश्वास करता हूं। ठीक है ना? जस्ट बिकॉज व्हाई एम आई ए ट्रिनिटेरियन? द फर्स्ट रीजन बिकॉज द बाइबल सेज सो। हमारे विश्वास का मूल, हमारे विश्वास का आधार, हमारे सिद्धांतों का आधारशिला पवित्र शास्त्र बाइबल है। कारण मैंने पहले बता दिया, उसमें 3 शब्दों का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। 3 शब्द बाइबल के बारे में बताते समय स्मरण रखिए। पहला शब्द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब मैंने बोला खुदा का श्वास है, खुदा की श्वास लिखा गया, अर्थात परमेश्वर ने अपने ही अंदर की विचारों को मनुष्यों के द्वारा लिखवाया, लटकाया हुआ नहीं है। खुदा ने स्वर्ग से लिख करके लटका कर दिया हुआ नहीं, खुदा ने लिख के दिया। 10 आज्ञा, डेकालोग जरूर है, 10 आदेश पुराने नियम का, वो परमेश्वर ने स्वयं लिख करके दिया था, वो जरूर है। बाकी कुछ परमेश्वर ने स्वयं लिख करके नहीं दिया, परंतु परमेश्वर की दासों को, सेवकों को प्रेरणा के द्वारा लिखवाया है। वो प्रेरणा शब्द का सही मतलब है श्वास से लिखवाया है। उसके परिभाषा है, हम दूसरे
पहले का 20-21 में जो देखते हैं कि पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा परमेश्वर के पवित्र लोगों ने बताया या लिखा हुआ बातें। बाइबल के बारे में दूसरा शब्द है इनफैलिबिलिटी। इंस्पिरेशन पहला, दूसरा है इनफैलिबिलिटी। इनफैलिबल या इनफैलिबिलिटी का मतलब है कि अटलता। अटलता, परमेश्वर का वचन अटल है, यह टलेगा नहीं। मसीह यीशु ने भी कहा आसमां टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की वचन की एक मात्रा बिंदु तक नहीं टलेगा। हालेलुया। हाँ, इस बाइबल लेकर के पढ़ने और सीखने, सिखाने, प्रचार करने और ईमान करने वाले अजीजों, हमारे पास खुदा का वो कलाम है जो कभी भी बदलने का नहीं, कभी भी टलने का नहीं है। आसमां, पृथ्वी, समस्त अखिलांड ब्रह्मांड बदल जाएंगी, प्रपंच बदल जाएंगी। ऐसा दिन आएगा जिस दिन सूरज नहीं निकलेगी, नहीं तो ऐसा दिन आएगा जिस दिन चांद नहीं निकलेगा। आसमां की सारे तारे बिल्कुल अंजीर के, नहीं तो हमारे कोई फल के पेड़ जैसे गिरते हैं वैसे गिर जाएंगे। ये कुछ भी अटल नहीं है। अभी भी देखो कि हमारे भारत की भी कुछ हिस्सों लेकर बांग्लादेश इलाकों में हवाएं चल रही है, हिल रही, समुद्र, पृथ्वी, थल स्थल सब तो हिलते डोलते, लेकिन खुदा का कलाम अटल है। इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड। तीसरा शब्द है इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड। इनहेरेंट, इट कैनॉट बी एरंट, एरर। परमेश्वर की वचन के अंदर कोई गलती नहीं हो सकता है, गलती नहीं हो सकता। तो परमेश्वर की प्रेरणा यानी शास्त्र से लिखा गया बाइबल, अटल परमेश्वर का वचन, अटल परमेश्वर का वचन, और कभी भी गलत नहीं होने वाला, कभी भी गलत नहीं होने वाला परमेश्वर का वचन। ये वचन त्रिएक परमेश्वर का पहचान कराने के कारण मैं त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। कहां है बाइबल उस त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताते हैं? उत्पत्ति 1:1 में ही मैंने आपको बोला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर, हमारी भाषा में परमेश्वर, गॉड, मूल भाषा में एलोहीम दिया है। एलोहीम बहुवचन है, प्लूरल है। एल एक वचन, एलोहीम बहुवचन। लेकिन बहुवचन के बाद में किया, वहां पर लिखा गया क्रिया, वर्ब जो है एक वचन है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि जब केरल के लोग, मलयाली लोग उत्तर भारत में नौकरी वगैरह करने आते हैं, हम जैसे लोग सेवा करने के लिए आते हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी तो नहीं है, लेकिन इधर आकर के हम कैसे भी सीख लेते हैं। मैं भी ऐसे सीखा, इसलिए मेरा भी हिंदी में उच्चारण में हो या फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वगैरह में काफी गलती हो सकता है, माफ कीजिएगा, व्याकरण में। लेकिन मेरा उतना भी नहीं जानने वाले हम लोग भी शुरू में क्या करते थे, हम लोग इस प्रकार बोलते थे, आप लोगों ने बहुत लोगों के कहते हुए सुने होंगे, हम खाता है, हम जाता है, हम आता है। इसी में आपको गलती समझ में आ गया ना। हम बहुवचन है, लेकिन क्रिया शब्द क्या हुआ?
करते जाते आते पीते ये सब होना चाहिए था, लेकिन उसकी बदले में एक वचन का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात आता जाता पीता खाता करके आया। वो तो हमारे अज्ञानता के कारण हो रहा है, लेकिन उसी प्रकार का एक प्रयोग है बाइबल में उत्पत्ति 1:1 में। क्या है? परमेश्वर, बहुवचन, परमेश्वरों ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किए नहीं, किया, सृष्टि किया। एक वचन, क्रिया शब्द, गलती से नहीं, परमेश्वर की शास से लिखा गया, गलत नहीं साबित होने वाले, न टलने वाले वचन के अंदर लिखा एक वचन की क्रिया शब्द। उसी में से यह बात साबित होता है कि परमेश्वर में बहुत्व पाए जाते हैं, एक से अधिक व्यक्तियां पाए जाते हैं, मगर एक ही अस्तित्व में होने के कारण एक वचन क्रिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और उत्पत्ति 1:26 में आ जाइए, वहां पर लिखा है, आओ हम अपने स्वरूप और अपने समानता में मनुष्य को बनाएं। लेकिन उसके अगला पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया। उसने, एक वचन, उसने उसको नर और नारी होकर बनाया। 26वां पद में हम बनाए। परमेश्वर ने जब कहा तो बहुवचन का इस्तेमाल किया, लेकिन 27वां पद में गलती नहीं हुआ, असलियत में लिखा कि उसने बनाया, एक वचन दिया है। वो ठीक है, बहुवचन और एक वचन दिया, उसमें 3 है करके कैसे मालूम? हम उसमें आएंगे बाद में। तो हम अभी ये बात देख रहे हैं कि मैं क्यों त्रिएकत्व पर विश्वास करता हूं परमेश्वर का। आपको क्यों परमेश्वर के त्रिएकत्व पर विश्वास करना है, उसका कारण मैं बता रहा हूं। पहला मैंने बताया कि परमेश्वर के शास या प्रेरणा से लिखा गया अटल और गलत न होने वाला परमेश्वर का वचन त्रिएक परमेश्वर का पहचान कराता है। दूसरा कारण, मैं त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने का तीसरा कारण, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने त्रिएकत्व को सिखाया और माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ वाज ए ट्रिनिटेरियन। प्रभु यीशु मसीह जो मेरा खुदा है, जो मेरा प्रभु है, यीशु मसीह जो मेरा मुक्तिदाता है, जो मेरा एकमात्र प्रभु है, खुदावंद है, वो स्वयं त्रिएकत्व के बारे में सिखलाया। मत्ती 28:20 पद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, नामों से नहीं, नाम से। यूहन्ना 14वें अध्याय के 16वें पद, 26वां पद, इन हर एक बातों में लिखा है कि मैं पिता से मांगूंगा, पिता तुम्हें और एक सहायक भेजेंगे। प्रेरितों के काम 1:4, वहां पर भी त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह स्वयं त्रिएकत्व पर विश्वास करता और सिखलाता था। मैं क्यों एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, आपको क्यों करना है? तीसरा कारण, पवित्र शास्त्र लिखा हुआ
विशेषकर नया नियम के तमाम प्रेरित त्रिएक विश्वासियां थे। All the apostles of the New Testament, they were Trinitarians. They taught Trinitarian doctrine. चाहे यूहन्ना को ले लो, चाहे लूका को ले लो, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तकों को पढ़ लीजिए, नया नियम के तमाम प्रेरित त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। सबूत बहुत है, बाद में हम उन सबूतों में जाएंगे। एक ही सबूत में फिलहाल देता हूं। पौलुस प्रेरित ने दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में लिखा या दिया हुआ आशीर्वाद का वचन, जो हम लोग भी हर संगति के आखिरी में बोलते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के शांति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति। तो प्रेरित लोग सब नया नियम के त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। चौथी बात, दूसरे किसी भी ईश्वरवाद को, त्रिएकत्व को छोड़कर और किसी भी ईश्वरवाद को बाइबल का समर्थन नहीं है। और किसी भी ईश्वरवाद, चाहे त्रिमूर्तिवाद हो, एकत्ववाद हो, इस प्रकार का कुछ भी, यहोवा विटनेस वालों के हो, जीसस ओनली वालों के हो, सेवेंथ डे वालों के हो, वननेस पेंटिकॉस्टल्स के हो, इस प्रकार की किसी भी तरह की ईश्वरवाद को बाइबल में कोई समर्थन नहीं मिलेगा। बाइबल के आधार पर वो कुछ भी शिक्षा ईश्वरवाद के साबित नहीं कर सकेंगे। इसीलिए पांचवा कारण यह है कि और किसी ईश्वरवाद में वो बिल्कुल भी मूर्खता समझते हैं, मूर्खता साबित होते हैं। त्रिएकत्ववाद को छोड़कर बाकी सारे ईश्वरवाद बिल्कुल मूर्खता ही समझ में आते हैं, क्योंकि उसमें सेंस नहीं होता है, सेंसलेस नॉनसेंस समझ में आता है। वो कैसे, बाद में मैं बताऊंगा, उसके बारे में भी विवरण। आखिरी में एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूं, हमारा समय बीत चुका है। छठवां कारण यह है, पहली सदी की कलीसिया हमारे लिए हर कुछ के लिए नमूना प्रेरितों के काम में, और ये जो पत्रिकाओं में या खतों में लिखे गए नहीं तो प्रकट किए गए कलीसियाएं हैं, उसको हम पहली सदी की कलीसिया बोलते हैं, फर्स्ट सेंचुरी चर्च। तो हमारे लिए इस त्रिएकत्ववाद के लिए भी नमूना हमारे लिए वही पहली सदी की कलीसिया है, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया में भी त्रिएकत्ववाद बरकरार था। इसीलिए पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय की 3 से 4 से लेकर के पढ़ लीजिए, वहां पर यह बात अवश्य लिखा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 4, 5, 6 पढ़ लीजिए, यही बात लिखा हुआ है। हाँ, पहली सदी की कलीसिया इस पर विश्वास करते थे कि उनका परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर था। ये 6 कारण कम से कम है हमारे विश्वास क्यों त्रिएकत्ववाद होना चाहिए। प्यारों, मैं आज यहां समाप्त करता हूं और उसकी और मतलबों में हम कल चलेंगे। आज केवल एक भूमिका ही हम लोगों ने मनन किया है। आइए प्यारों, अगर आप में से कोई भी जन है त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए हो, आप अवश्य परमेश्वर के कलाम हमें बताने वाले त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमसे मोहब्बत किया, वो मोहब्बत का प्रमाण होकर पाक रूह को उसने हमारे अंदर दे दिया। रोमियो 5 का
5वां पद है। तो हमारे अंदर जो परोसा गया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पर प्रकट हुआ परमेश्वर का मोहब्बत प्रेम को हम समझते हैं। हाँ प्यारों, गलत शिक्षाओं में हम नहीं जाए। गंभीर शिक्षा है ईश्वरत्ववाद का त्रिएकत्व, उस पर हम विश्वास करके हमारी जिंदगी आगे बिताने के लिए आइए हम अपने जीवन को समर्पण करें। अगर इन विषयों में आप लोगों का कोई शक है, शंका है, तो परमेश्वर के दास पास्टर मनु, उन्होंने नंबर दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग उसको भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे जीवनों को समर्पण करते हुए, त्रिएक परमेश्वर के गुणानुवाद करते हुए हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। खुदा बाप, हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की वसीले से हम आपके पावन कदमों पर आते हैं। आपके शुक्र हो कि आपने हमसे बेहद प्यार किया। अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला ये हमारे आसमानी बाप, आपकी करुणा के लिए क्रूस पर प्रकट किया प्रेम के लिए, तब द्वारा हम नजात के लिए धन्यवाद। हमारे अंदर आपका प्रेम की बदौलत दिए गए पाक रूह के लिए धन्यवाद। आपने हमें दिया अटल और सत्य वचन के लिए धन्यवाद। आपका प्रकाशन के लिए धन्यवाद। ए त्रिएक परमेश्वर, आपकी भय भक्ति और ईमान में हमारी जिंदगी बिताने के लिए, सैद्धांतिक पवित्रता में बने रहने के लिए हर किसी को अनुग्रह दें। इस भेद की बात समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ दीजिए। तमाम श्रोताओं को और तमाम प्रकार की जो देखते हैं प्रेक्षकों को हम आपके नाम में आशीषित करते हैं। पास्टर मनु, उनकी कलीसिया, उनकी सेवकाई के लिए भी धन्यवाद। यदि आपकी आगमन में देरी है तो कल फिर से हम मिलकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबको धन्यवाद। प्रभु की आगमन में देरी है तो कल सुबह भी 10 बजे हम फिर जमा होंगे। परसों भी, कल भी परसों भी सुबह 10 बजे से फिर से हम इसी विषय की शिक्षा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए विदा लेंगे। खुदा आप सबके साथ रहें। आमीन।